धम्मपद के अब तक हम उन 70 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और धम्मपद के यह सूत्र किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे नीचे समस्त प्लेलिस्टों की लिंक लगे हुए हैं। उन प्लेलिस्टों के लिंक में से आप धम्मपद सूत्र के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको धम्मपद के सभी सूत्र मिल जाएंगे। इसके अलावा धम्मपद की गाथाएं हैं, उन पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा जन स्टोरीज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बुद्ध के उपदेश, बुद्ध वचन, विपश्यना मेडिटेशन, इन सब पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप उनका लाभ उठा सकते हैं या आप चैनल के पेज में जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप इस प्लेलिस्ट से सभी बुद्ध वचनों का लाभ उठा सकते हैं। आज हम 70वें सूत्र पर बात करेंगे। बुद्ध कहते हैं, राजगृह के वेणुवन में जम्बूक आजीवक को उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि मूर्ख व्यक्ति हर महीने कुछ घास की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म ज्ञानियों के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकता। 16वें भाग, यह पुराने जमाने में कहा जाता था। 16वां भाग, 1 रुपए के 16 भाग होते थे। राजगृह के वेणुवन में जम्बूक आजीवक, बहुत ही विचित्र व्यक्ति था जम्बूक। जम्बूक की कहानी बहुत ही अजीब है लेकिन समझने जैसी है। मूर्ख व्यक्ति कैसा हो सकता है और मूर्ख व्यक्ति किस तरह से ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, कैसे बुद्ध की दृष्टि पड़ती है किसी जीव पर जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, कैसे बुद्ध स्वयं उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर बुद्धत्व खिलने की संभावना है, कैसे बुद्ध ऐसे व्यक्ति को खोज लेते हैं जिसके अंदर बुद्धत्व फलित हो सकता है। यह सब रहस्य है। और अगर हम यह सोचते हैं कि हम किसी बुद्ध को खोज लेंगे, किसी गुरु को खोज लेंगे, जो बार बार कहा जाता है कि गुरु को हम नहीं खोज सकते, हम में यह ताकत नहीं कि हम गुरु को देख लें, गुरु को पहचान लें। गुरु के अंदर यह ताकत है कि वह अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे जीवों को देख लेता है जिनके अंदर बुद्धत्व खिलने की संभावना है, जिनको लाभ हो सकता है सम्यक संबुद्ध का, तथागत का। जमीन में निर्माणकाई में जब बुद्ध प्रकट होते हैं तो किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह बुद्ध ही जानते हैं। यह कहानी बहुत प्रियकर है और समझने जैसी है। जम्बूक आजीवक सावत्थी नगर में एक श्रेष्ठी के घर में विचित्र आदतों वाला एक बालक पैदा हुआ था। वो बिस्तर में नहीं सोता था, वो जमीन पर लेट जाता था और जिस तरह से चावल खाए जाते हैं वो चावल या किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाता था। वो चावल की तरह मल को खाता था, अपने ही मल को खाता था। जहां भी उसे मल मिलता वो मल को खा लेता। उसके माँ बाप उससे तंग आ गए और एक दिन उसके माँ बाप ने उसे आजीवकों के पास भेज दिया। आजीवक एक प्रकार का साधु संप्रदाय था जो
नंगा रहता था और उन आजीविकों ने उसे अपने संप्रदाय में रख लिया। उसका नाम जम्बूक आजीवक रख दिया, उसकी विचित्र आदतों के कारण। जम्बूक आजीवक मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल का भोजन करता था और दिन में एक पांव पर खड़ा होकर मुंह खोलकर रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, आजीवकों के संप्रदाय में, तो यही उसकी दिनचर्या हो गई। वो मल खाता रात में और दिन में एक पांव पर मुंह खुला करके खड़ा हो जाता। लोग उससे पूछते कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो वह लोगों को कहता कि वो भोजन नहीं करता है, वो हवा पर जिंदा रहता है। वो सिर्फ हवा लेता है, हवा खाता है। और एक पैर पर खड़े होने का कारण बताता था कि दोनों पैरों पर खड़े होने से पृथ्वी पर भार पड़ता है, बोझ पड़ता है, इसलिए वह एक पैर पर खड़ा रहता है। और लोग उसे जब खाना देते तो वो खाना खाने से मना कर देता, वो कह देता वो खाना नहीं खाता है। बार बार विनती करने पर भी वो मानता नहीं था और जब उसे बहुत विनती की जाती तो वह एक कुश घास की नोक से उस भोजन को डुबाता, भोजन में उस कुश की नोक को डुबाता, कुश घास की नोक को डुबाता और उसको खा लेता। कहता बस मेरा भोजन हो गया, मैं इसके ज्यादा नहीं खाता। कुश एक प्रकार की घास होती है, बहुत ही तीखी, और अगर उसको सावधानी न बरती जाए तो उस कुश की घास को पकड़ने में, तोड़ने में हाथ भी कट जाता है, बहुत शार्प होती है। और वो कहता जिसका भी वो भोजन कुश की नोक से ले लेता, खा लेता, उसको कहता कि तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा क्योंकि मैंने आज तुम्हारे भोजन को खा लिया है। कहते हैं कि इस प्रकार जम्बूक आजीवक 55 वर्ष तक मल खाता रहा, एक पांव पर मुंह खुला करके पृथ्वी पर खड़ा रहता। 55 वर्ष तक यही चला। भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जम्बूक आजीवक अहृत्व को प्राप्त हो सकता है। जहां जम्बूक आजीवक रहता था, बुद्ध उस तरफ को चल दिए। जब भगवान उस जंगल में पहुंचे जहां जम्बूक आजीवक रहता था, तो उसी रात्रि के पहले और दूसरे और तीसरे पहर में देवताओं ने भगवान बुद्ध की स्तुति करने के लिए प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए। कहते हैं कि चतुर महारजिक देव शक्र और महाब्रह्मा भगवान की स्तुति करने के लिए रात्रि के पहले, दूसरे और तीसरे पहर में उस जंगल में आए। इन तीनों ही अवसरों पर जंगल में दिव्य प्रकाश हो गया और जम्बूक इन तीनों अवसरों पर इस प्रकाश, इस आभा को देखता। उसने यह आभा महसूस की पहले, दूसरे और तीसरे पहर में रात में। वो घूमता घूमता वहां पहुंच गया जहां से वो दिव्य प्रकाश उसे अनुभव हो रहा था। उसने देखा वहां भगवान बुद्ध बैठे हुए। जब उसे बताया गया कि देव, इंद्र, महाब्रह्मा के आने के कारण इस वन में दिव्यता हुई थी, प्रकाश अनुभव हुआ था, तो जम्बूक बहुत प्रभावित हुआ। उसने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि हे दिव्य पुरुष, आप निश्चय ही अद्भुत हैं। आपकी स्तुति के लिए इंद्र
आए, महाब्रह्मा आए, और मैं 55 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं, सिर्फ हवा पर जिंदा हूं, एक पैर पर खड़ा रहता हूं, फिर भी कोई देव, कोई इंद्र, कोई महाब्रह्मा मेरे पास नहीं आया। तब भगवान ने जम्बूक को कहा, जम्बूक, तुम लोगों को धोखा दे सकते हो पर मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जानता हूं कि तुम 55 वर्षों से मल खा रहे हो और भूमि पर सो रहे हो। बुद्ध ने उसे आगे बताया कि पूर्व जन्म में जब कश्यप बुद्ध धरती पर निर्माणकाय में थे, उस समय एक थेर को उपासक के घर भिक्षा लेने से तुमने रोका था और कैसे उसने भोजन को फेंक दिया था। यह इसी कारण यह कर्म का फल है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है और मल खाना पड़ रहा है और भूमि पर सोना पड़ रहा है। यह सब सुनते ही जम्बूक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से प्रार्थना की कि उसे अपनी शरण में ले ले। वो भिक्षु बन गया। तब भगवान ने धर्म प्रविचय जारी रखते हुए बताया, मासे मासे कुसग्गेन बालो भुंजेत भोजनं नसो संखा धम्मानं कलं अघदति सोलसिंह। अगर मूर्ख व्यक्ति मासे मासे कुसग्गेन एक एक महीने बाद भी कुश घास के अग्रभाग के बराबर भोजन करे तो भी वह धर्मज्ञों के 16वें भाग के मूल्य के बराबर भी नहीं है। यानी अगर मूर्ख व्यक्ति महीने महीने भर भी सिर्फ कुश की नोक के बराबर भोजन करे तो वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मासे मासे कुसग्गेन बालो भुंजेत भोजनं नसो संखा धम्मानं कलं अघदति सोलसिंह। तब बुद्ध ने यह धम्मपद का उपदेश दिया था। हमें बुद्ध के वचनों को गहरे में अपने अंदर बैठाने की आवश्यकता है। हमें बुद्ध, गुरु, सतगुरु, जो भी नाम दे दें, उसकी खोज के लिए अपने कर्मों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने अनुशासन, नियम, संयम, शील को साधना चाहिए। बुद्ध की नजर, गुरु की नजर, सत्पुरुष की नजर से हम नहीं बच सकते। और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन देख रहा है, हम कुछ भी कर लेंगे। पंचशील के नियमों का पालन न करना, हिंसा करना, प्राणी हिंसा करना, मांस खाना, नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, यह जो भी पंचशील के नियम हैं, यह पंचशील के नियमों का पालन न करना, यह सोचना कि कौन देख रहा है, यह कहानी इस बात का द्योतक है कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, सत्पुरुष की दृष्टि जमीन पर हर जीव पर है। कौन अहरत्व को प्राप्त कर सकता है, किसके अंदर भिक्षु बनने की संभावना है, यह बुद्ध जानते हैं। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन देख रहा है। पंचशील के नियम का पालन नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंसा कर भी देंगे तब क्या हो जाएगा, दुनिया कर रही है। दुनिया को नहीं देखना चाहिए। अगर हम दुनिया को देखेंगे कि दुनिया में तो सब कुछ हो रहा है और हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और जो सब कुछ कर रहे हैं वो तो बड़े फल फूल रहे हैं,
यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हम इतने नियम संयम में रहते हैं, लोग तो सब कुछ कर रहे हैं और बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन बुद्धि की दृष्टि उन पर नहीं पड़ सकती। वो जितने मर्जी खुश नजर आए, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से वो वंचित ही रह जाते हैं। और जिस पर बुद्धि की दृष्टि पड़ती है उसी का कल्याण होता है, वही मुक्ति पथ पर आगे बढ़ेगा, वही निर्वाण धम्म का जानकार होगा, उसी का जीवन कल्याणकारी होगा, वही इस बहुबंधन से मुक्त होगा, उसी को वह अमृतत्व से पुत्र कहने का लायक वही होगा। यह बात हमें गहरे में अपने अंदर बैठा लेनी चाहिए कि बुद्ध की दृष्टि, गुरु सत्पुरुष की दृष्टि हमेशा ही हर जीव पर बनी हुई है। जो भी जीव तैयार हो जाता है वह बुद्ध के समीप पहुंच जाता है, बुद्ध उसके समीप पहुंच जाते हैं, उसको किसी भी बहाने से अपने तक ले आते हैं। इसलिए हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और अपनी तरफ से बुद्धों के द्वारा दिए गए नियम संयम अनुशासन शील का पालन जरूर करना चाहिए। नमो बुद्धाय।